उसमें मेरी ये समझ में नहीं आता है, आप यहाँ पर बहुत करते रहे हैं और करते हैं, ये समझ में नहीं आता है आखिर उसका निष्कर्ष क्या निकला, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या रहा, हम कैसे उसको आगे, हमारी रूपरेखा क्या बनी जिससे कि हम अपने समाज में उस चीज को आगे ले जाएं। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी समाज का काम करते करते अब जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेगा तब तक काम नहीं होते, क्यों आजकल सारे काम राजनीति के तहत होते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसको राजनीति तक कहाँ तक जा चीज जा रही है वो समाज को पता होना चाहिए कि हम किस काम को किस तरह से कर रहे हैं। इसमें अब ये आता है कि हमारा समाज बिखरा हुआ है, और बिखरा कैसे, ये मैं समझता हूँ कि जब संविधान बना तभी से बिखरा हुआ है। SC/ST का आरक्षण ने मतलब उसमें बिखराव कर दिया, कहीं SC, कहीं ST, कहीं OBC, कहीं DNT, कहीं ये कहीं वो, और फिर एक स्टेट में भी जो है अपने अपने समाज को बांट दिया। अब किस तरह से जो है ये सब एकजुट हो, कैसे इसका विकास हो, इसलिए शक्ति हमारी कमजोर हुई है, जहां तक मेरा मानना है। अगर खाली एक बंजारा समाज होता और बंजारा समाज से जुड़े हुए सिख पंथ में भी होते तो हम बहुत मजबूत होते, लेकिन सरकार ने ये बांट दिया, संविधान ने हमारा ये बांट दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे साथ अन्याय किया है, ये मेरा मानना आज मैं यहाँ कह रहा हूँ, मंच से कह रहा हूँ, बाकी आप इस पर कोई विश्वास करे या न करे, लेकिन मेरा ये मानना है हमारे को बहुत कमजोर कर दिया, और इसलिए बंजारा समाज को कोई राजनीतिक पार्टियां रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, एक छोटे छोटे समूह में उन सबका जो ध्यान दे रही है, लेकिन बंजारा समाज का कहीं नहीं आता। हम आप कहते जरूर है कि 8 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, हमारा ये है, हम हमारा सारा हम DNT है, सारा OBC है, लेकिन क्या है, कोई रूपरेखा बनी, कोई अपना राजनीतिक नेताओं ने कोई रूपरेखा बनाई है सही तरीके से, कोई MLA MP ने बनाई, क्या कर रहे हैं वो लोग, आते हैं या अपना किया प्रोग्राम किया, वो सब चल दिए, आप लोगों को जो ना कोई ये सब दिशा निर्देश दिया, मार्गदर्शन किया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। इसलिए कई बार देखा होगा कि मैं बहुत से प्रोग्रामों में नहीं जाता। मैंने जब 91 में उस समय कांग्रेस थी, जी स्वामी नायक यहाँ पर जो है राज्यसभा के सांसद थे कांग्रेस में, उनके साथ था, मैं उस समय में वाइस प्रेसिडेंट था, और उस समय रंजीत नायक जी भी वाइस प्रेसिडेंट थे उसी में। तो मैं जी स्वामी नायक से कहा था आपकी कांग्रेस काम नहीं करती है, मैं आपके अपोजिशन में जा रहा हूँ, तो उन्हें आशीर्वाद दिया आप जाइए, मैं BJP ज्वाइन कर लिया 91 में, और मैंने सब काम किए। उसमें मैंने बहुत जो प्रयत्न किया, उसमें ST का मुद्दा मैं लेके चले गया, लेकिन कोई पावर नहीं, कोई जनसमूह नहीं, कोई इकट्ठे नहीं होते। इस वजह से जो ना अपना समाज बहुत ही बिखर गया, आज भी बिखरा हुआ है। हम कहते जरूर हैं कितने करोड़ हैं, हम कहते जरूर हैं हम बहुत रिचेस्ट हैं, कोई कहता है हमारे से बड़ा आदमी कोई है ही नहीं, लेकिन वो समाज के लिए क्या है, समाज के लिए क्या कर रहा है। अभी मेरे माता जी ने कहा, वो बिल्कुल सही है, सहयोग होना चाहिए, चाहे वो कितना भी हो, आहुति होनी चाहिए, चाहे कितनी भी हो, उसमें ये मतलब नहीं जाता कि आप कितना क्या कर रहे हैं। आज ही जनसंख्या बैठी हुई, हमारा इशू है, इशू मेन होना चाहिए, ये नहीं है कि हमारे समाज के या सिख पंथ के लोग जो आए हैं तो बहुत कम तादाद में, नहीं, हमारा इशू तो वही है, वो हमारी को दिशा दिखाएगा, वो दिशा की तरफ ले जाएगा। तो मेरा एक कहना है, ये मानना है, हमारा समाज को प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, आज भी भटका हुआ है, इन सब नेताओं ने भटका दिए हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए भटक रहे हैं। उसमें आज मैं आपको बताऊं कि मैं भी जो है केवल इसलिए भाई आज मैं अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाता हूं या राजनीति में कुछ हो जाता हूं तो मैं कुछ करूंगा, लेकिन उसमें छोटे मोटे पद वाले कुछ नहीं कर सकते, केवल स्टेट में असेंबली में हो या लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या MLC हो, तब कुछ अपना संविधान बना के कुछ आगे अपना चीज ले जा सकते हैं। बाकी छोटे मोटे पदों से ये लोग जो गुमराह करते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप राजनीति में MLA MP बनने की कोशिश करो और अपने अधिकार को मान। वो जमाना ऐसा था कि उस समय बहुत कम लोग जाते थे वैष्णो देवी की यात्रा, ये वहाँ गए तो वहाँ जाले लगे हुए थे, वैसे ही पहाड़ी एरिया था वो,
कोई था ही नहीं, कोई वहां पे दिया बत्ती नहीं, धूप बत्ती नहीं, तो वो गए, बड़े परेशान हुए, वो जोर जोर से ना चिल्लाने लगे और रोने लगे। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। उन्होंने कहा, हे जगदम्बे, हे जगत तारणी, मेरे को पता होता तो तेरे मंदिर को मैं साफ करता, मेरे को पता होता तेरे मंदिर में दिया बाती करता, मेरे को पता होता तो तेरे मंदिर को मैं भव्य बनाता। बड़ी देर वो चीखता रहा अपने आप, खुद ही लिखा उसने, और वो फिर शांत होकर बैठ गया, चौकड़ी मार के आलती फालती लगा दी। तो कहते हैं कि आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में ये कहा गया, नमस्कार जी बैठिए आप, आकाशवाणी में ये आवाज आई, विवेकानंद तो अपने आप को क्या समझता है, तेरे जैसे तो बहुत आए बहुत चले गए, तू मुझे जगत तारणी कहता है, मुझे जगदम्बे कहता है, तो मैं अपना मंदिर नहीं बना सकती? ये तो मेरे लिए आंख का फटकारा है, एक सेकंड में ये मंदिर बन जाए। तू जितना कर रहा है, तूने जितनी अपनी वेदना प्रकट की, मुझे इससे खुशी है। तू जो कर सकता है वो कर, उसका बखान मत कर। यहाँ पर तू जो कर सकता है उसको करके दिखा। तू सिर्फ बखान करेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगी ये तेरी बात। तेरी भक्ति तो मुझे पसंद आई, पर तेरी वेदना, व्यर्थ की वेदना मुझे पसंद नहीं आई। तो हम यहाँ पे व्यर्थ की वेदना, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप जो कर सकते हैं, अपना योगदान डाल सकते हैं, वो डालिए। व्यर्थ की वेदना मुझे पसंद नहीं आएगी और मैं सुनने को रोक दूंगा। सारे लोग कहने लगे ये कार्यक्रम कैसे हुआ, ये कार्यक्रम में क्या है। मैं कहा आपका कैसे हो गया, सीधा बता। तो किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं, और अभी तक जवाब ढूंढ रहा हूँ। हम ये कहते हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि व्यर्थ की वेदना मत कीजिए। आप जो कर सकते हैं, कहते हैं ना जब अरदास होती है ना गुरुद्वारे में, कि जो गुरसिख आए हैं जिनका तिल फूल, तिल फूल, तिल का मतलब बहुत थोड़ा, और फूल का मतलब कि आपने पेड़ से फूल तोड़ा, महाराज के चरणों में चढ़ा दिया। महाराज कहते हैं मुझे वो तो परवान है, पर तेरी बातें मुझे परवान नहीं। तू तिल फूल की बात कर, तू जो दे सकता है वो दे, मुझे वो अच्छा लगेगा। पर ये मत क्या मैं ये कर देगा, मैं वो कर देगा। तू कर देगा तो कर देगा, देखेंगे क्या करेगा तू। तेरे में जितनी समर्था है, जितनी तेरे में व्यवस्था है, तू बता मैं बंजारा समाज और सिख पंथ की अटूट संबंध को कैसे आगे बढ़ाऊं। हमारे देश में जो इतना बंजारा समाज हमारा बिखरा हुआ है, जो अपनी एक हस्ती के लिए एक संघर्ष कर रहा है, अपनी हस्ती के लिए। आप ये मैं पहले भी कहता था कि हमने अपना स्वरूप खो दिया। 4 महानुभाव की फोटो लगी है यहाँ पे, बाबा मुक्ति शाह बंजारा, संत सेवालाल जी, संत रूप सिंह जी और बाबा मक्खन शाह लोहाना। अगर आपकी शक्ल उनसे मिलती है तो मैं आपको बंजारा समझता हूँ। मैं ये चाहूंगा जो बीत गया सो बीत गया। मुझे डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जी ने कहा कि मैंने अपनी बेटी का नाम जो है वो सुरजीत कौर रखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो घर में कम से कम शुरुआत तो की। कौर का मतलब होता है वो बेटी आएगी, आई हुई है, ये फतेह बुलाएगी, इसका नाम सुरजीत कौर रखा है। ये है शुरुआत, इसको कहते हैं तिल फूल। ये है तिल फूल हमारा। ये आगे बढ़ेगा तो ये पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, वट वृक्ष बनेगा, ये बनेगा सिंह, ये बनेगा कौर, तब चलेगी बात। कौर का मतलब प्रिंसेस, प्रिंसेस, और सिंह का मतलब शेर। अगर आप ऐसी शक्ल बना के आए तो मैं समझता हूँ आगे जब भी एक रेजोल्यूशन पास किया जाए, कि जब भी हमारी आगे मीटिंग हो तो हमें ये ना कहना पड़े कि हम मुक्ति शाह बंजारा की संतान है कि नहीं। तो इस बात पे विषय में आप जो योगदान दे सकते हैं उस विषय में हम बात करें। वाहिगुरू जी का खालसा, बात चल रही थी आगे।